धमकी कौन दे रहा है? आप बताऊं तो स्टार्टिंग में मुझे भी नहीं लगा कि स्कैम दे रहा है। आप मुझे बता दो, जब स्टार्टिंग में 15 दिन लगातार मुझसे क्या वही लोग अरे शांत अभी मैं कभी नहीं आया। मेरा 18 साल का करियर है और आपका 17 साल का करियर ऑफलाइन का और पढ़ाता हूँ। वहाँ पर बहुत छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है और वहाँ से लगभग हमारे लेकिन मैं इसलिए ऑनलाइन नहीं आता कि मुझे वास्तव में ये लगता था कि ऑनलाइन पे शायद पढ़ने वाला बच्चा होता नहीं। मेरी खुद भी मतलब मेरी ये मान्यता थी। तो बच्चे मुझे बहुत प्रेशराइज करते थे, सर आप ऑनलाइन नहीं आते हैं, आप यूट्यूब पर नहीं पढ़ते। क्या मेरे बस की नहीं, हमें बच्चे का चेहरा जब तक नहीं देखेंगे तब तक आने में मजा नहीं आता। लेकिन जब ऑनलाइन आए और बच्चों का रिस्पॉन्स मिला तो वास्तव में मजा आया। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय पढ़ाया मैंने और उस समय मैंने अपनी एक्सपेक्टेशन जो कट ऑफ की रखी थी, क्योंकि हमें 18 साल पढ़ाते हो गए, तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि जिस लेवल का पेपर है और जितनी ज़्यादा वैकेंसी है 2017 के मुकाबले, किसी भी कीमत पे कट ऑफ 110 से ऊपर नहीं जाए। और ये हकीकत थी। अगर ये भर्ती फेयर होती तो जो 2017 की कट ऑफ थी उसके या तो इक्वल या उससे नीचे ही होती, ऊपर बिल्कुल नहीं। अच्छा, स्टार्टिंग में मुझे भी नहीं लगा कि इतना बड़ा स्कैम है, इसीलिए मैं जब भी ऑनलाइन आता कोई बच्चे कहते भी सर स्कैम है, इतने नंबर आ रहे हैं, तो मैंने 4 बच्चों को तो देखा कि हाँ किसी के 157 158 हाउ इज पॉसिबल, हो नहीं सकता। मैं टीचर हूँ, मैं भी पेपर बनाऊंगा तो मैं भी एट द टाइम उतना दिमाग नहीं चला पाऊंगा कि पूरे क्वेश्चन कर पाऊँ। लेकिन जैसे जैसे स्कैम बाद में निकला है, कुछ मेरे पास भी रिपोर्ट है, मैंने शायद शुभम वगैरह को शेयर करी हैं। कुछ बच्चों के DPSP वगैरह हैं कल में, उनके जो ग्रुप निकल के आ रहे हैं वो ऐसे हैं कि तो यानी 8 लाख बच्चों में से अगर 100 भी दलाल हैं और उनके हिस्से 100 के हिस्से अगर मैं कहता हूँ 20-20 बच्चा भी आ गया तो भी 2000 बच्चे आ रहे हैं। और हमें लड़ना है एक एक सीट। जो भी एक ईमानदार है, जो भी एक मेहनती है, वो इस सीट से बाहर नहीं होना चाहिए। मैं अपनी मांग बता दूं जो मेरी आप लोगों की जैसी, मेरी डिमांड है केवल जांच। यहाँ ये कहेगा कि जी री एग्जाम होना चाहिए, नहीं सर इसका साथ नहीं दूंगा। बिल्कुल सही, मैं उस लेवल पे साथ दे सकता हूँ अगर ये निकल के आता है जी 8000 भर्तियाँ पूरी की पूरी बिक गई हैं या 7000 बिक गई, 6000 बिक, मतलब एक बहुत बड़ा लेवल इसका। वो अपने आप गवर्नमेंट को डिसाइड कर लेगी, हमारा काम नहीं है डिसाइड करना, हमारा काम है केवल जांच के लिए प्रमोट करना। तो आप लोग जो कर रहे हैं वो वास्तव में काबिल तारीफ है। मुझे पहले नहीं पता था क्योंकि मेरे सुबह से शाम को बैचेज रहते हैं ऑनलाइन, तो मैं उनमें बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ और मैं यूट्यूब पे भी बहुत ही कम आता हूँ। बहुत ही कम लोग मुझे जानते हैं, केवल वही जानते हैं जो मुझसे क्वालिटी या मूलविधि जिन्होंने मुझसे पढ़ा होगा। तो आप लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। वास्तव में आज तो सबको गया था, लेकिन इतनी कम संख्या में लोग होंगे ये मैं नहीं जानता, क्योंकि ये लड़ाई सबकी है, ये किसी एक व्यक्ति की नहीं है। और आजकल सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि माना मैं अपने घर में बैठा हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि चलो बाकी लोग लड़ तो रहे हैं, जब उन्हें न्याय मिलेगा मुझे मिल जाएगा। सबसे बड़ी समस्या ये है, कोई अपने घर से निकलना नहीं चाहता है, कोई पसीने में नहीं आना चाहता, कोई धूप में नहीं आना। मैं आया हूँ रात, एक बच्चे ने मेरा टिकट बुक किया, वो आया नहीं आया, उसने किया था भाई, अरे किसी ने टिकट बुक किया यार। अब वो मैंने, मुझे आता नहीं उतना ऑनलाइन चलाना, मैं हमेशा बोलता हूँ मुझे उतना आता नहीं, तो उसने टिकट बुक कर दिया, वो जनरल का हो गया। अब काठ गोदाम से लेकर पूरी रात ट्रेन में वो भी उसके जनरल क्लास के साथ बैठे हुए आया हूँ। तो सुबह, अब 2 दिन पहले बुखार था, बिल्कुल उसकी बोतल चढ़ी थी, तो फिर दवाइयाँ लेकर मैं चलो सुबह जाना। तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत गजब का काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि हम ना कुछ गलत डिमांड कर रहे हैं, ना हमारी कोई गलत डिमांड है। हम केवल और केवल ये बात जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस भर्ती में अगर स्कैम हुआ तो हुआ क्यों, और इसमें अगर क्वेश्चंस उठाए जाएं तो एक नहीं हजारों क्वेश्चन बनेंगे। भर्ती बोर्ड को आखिर पता था कि जिस कंपनी को आप टेंडर दे रहे हो वो कंपनी अगर पहले से दागी है, यूपी में भी 2017 में उस पर दाग लग चुका है, तो ये तो एक यार अननेसेसरी प्रोसेस है कि आप उसको दोबारा दे ही नहीं सकते हैं, तो आपने दिया क्यों? दूसरी बात, अगर आपने दिया और ऐसे सेंटर्स को बांट दिया जिन पे ढंग के कंप्यूटर नहीं थे, जिन पे ढंग के सिस्टम नहीं थे, और वहाँ आपकी कोई चेकिंग व्यवस्था नहीं थी, तो इसका मतलब स्कैम तो होना था। और इतने दिन से आप प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आज जहाँ लगता है सर वहाँ ऐसा ट्वीट या कोई ऐसा आंसर आया हो जो सेटिस्फैक्ट्री हो,
जो हम लोग को थोड़ा सा शांति दे सके। हाँ, प्राची सिंह IPS मैम जो है, उनका कल भी मैंने ट्वीट पढ़ा है, उन्होंने वास्तव में हम लोग को सपोर्ट किया है, ये कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन मेरे हाथ में नहीं है। सही बात, अगर होता तो 1 सेकंड में सिग्नेचर था, है ना। तो कुछ ऐसे लोग हैं वास्तव में जो आपके साथ हैं, बहुत बढ़िया इसमें, लेकिन उम्मीद है सब बढ़िया होगा। आप लोग घबराएं नहीं, चिंता ना करें, मैं भी यही हूँ, है ना। जितने दिन रहेंगे उतने दिन है, कोई दिक्कत नहीं है। हम भी क्लासेज ऑफ करके आए हैं। अभी जो हमारा धरना प्रदर्शन है यही है बस ना। अच्छा, यहाँ से बाहर निकलने की परमिशन नहीं। आज हम यहाँ पे संदीप त्यागी जय हिंद सभी को। लड़ाई नहीं लड़ रहा है, और इसलिए नहीं लड़ रहा है कि किसी को केवल आपको सपने के लिए लड़ रहे हैं। पिछले 7 सालों में, 5 सालों में लगातार 2017-2022 आ गया, इतने साल बाद भी अगर देखते हैं इस लेवल पे स्कैम हो रहा है कि बड़ी जगह पे क्या गारंटी 140 मुख्यमंत्री योगी जी जरूर से आइए सर, विवेक सर आ गए। हाँ बिल्कुल, थैंक यू सो मच।